प्रभु मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी देता। लाखों की संख्या है आपकी। एक शिव भक्ति, एक विश्वास जो अपने भीतर जागृत कर लेता, एक भरोसा जो अपने भीतर उतार लेता, फिर शिव उस भरोसे के बल पर उसको स्वीकार करते। जब तक विश्वास नहीं होता, जब तक भरोसा नहीं होता, तब तक शिव मिलता नहीं। शिव को पाने के लिए सबसे जरूरी है भरोसा। शंकर भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से शिव तत्व कहता है, एक बीज, उस बीज में करोड़ों फल भी हैं, उस बीज में करोड़ों पुष्प भी हैं, उस बीज में करोड़ों बीज और अंकुरित होते हैं। एक बीज से एक वृक्ष बनता है और उस बीज में ना जाने कितने वृक्ष अंकुरित हैं, ना जाने कितने वृक्ष हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज चारों तरफ की। एक बीज में ना जाने कितने कितने वृक्ष अंकुरित हैं। एक बीज हमने अगर पृथ्वी में रोपित करा है और उसको टाइम टाइम पर हमने फसल उसको टाइम टाइम पर खाद दिया, पानी दिया, टाइम टाइम पर उसका ध्यान रखा, तो वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और वृक्ष बनने के बाद में फिर उसमें कोई बीज आ जाता है, वो बीज फिर एक बीज करोड़ों बीज को दे देता। उसी तरह यीशु महापुराण की कथा है, उसी तरह भगवान शंकर की यह कथा है, भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र है कि अगर घर का, परिवार का, गांव का, नगर का, खेड़े का, शहर का, यदि एक अपने घर का, अपने खेड़े का, अपने गांव का, अपने शहर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो पूरे गांव को वो आनंदित कर देता है, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी दूर कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करें। जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं।
एक सोयाबीन का बीज लगाया 25-50 बीज 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई 100-150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूँ लगाया 10-15-20 गेहूँ इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहाँ अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है तो ये मान कर चलें कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। भगवान से एक प्रार्थना करा करो, भगवान से एक विनती करा करो कि बाबा हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर में एक शंकर का भक्त जरूर हो, एक शिव भक्त जरूर हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप रोज़ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा। जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए। एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, ये कोई सहजता का विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना मैं कट्टी जावांगी। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। दो असुर हैं, विदल और उत्पल, और दोनों असुरों में दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। विदल और उत्पल। विदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है। उत्पल उसे समझा रहा है, उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर विदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया।
कौआ जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं और कौआ वहां पहुंच गया। कौआ जैसे ही पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौए से, कौए चल यहाँ से जा। कौआ कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे मैं काला, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हंसों ने सोचा कि ये कौआ यहाँ आ गया और ये जाता नहीं है, तो ये काम करते हैं अपन ही चले जाते हैं। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहाँ से चले जाऊं, फिर मैं चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिव पुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। आप गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से, फिर तो कोई भी आ जाए वो ना समझ पाए, कोई समझा ले वाला। और यही शिव पुराण कह रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्त वृत्ति में अगर एक बार बैठ गई तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की, वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती हैं, रोज मोबाइल पर कथा सुनती हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना है, और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगा कर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रसतत्व तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर कर बाहर निकाल देता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सियोर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था, बाली छुप कर मारा था, बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था, हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है, जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहाँ गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया है। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। एक माँ ने एक पत्र लिखा,
श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो यहाँ आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए। घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूं, परंतु ध्यान रखें मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास रह। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को। 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा और मेरे भाई ने मुझे रखा और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करा, और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती थी। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया।